नमस्कार दोस्तों, फाइनली आ चुकी है न्यू अपडेट जिसमें कि आपको मालूम चलेगा किस तरीके से इंडिया में न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है और क्या नया आपके लिए आने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी रिलायंस जियो की, क्योंकि यहाँ से भी आ चुकी है बिगेस्ट अपडेट और सेट कर दी गई है AGM, मतलब 48 एनुअल जनरल मीटिंग सेट कर दी गई है 29 अगस्त 2025 को, जिसमें कि आपको न्यू अपडेट एंड न्यू लॉन्च देखने के लिए मिलेंगे और पुरानी चीज़ों पे भी बात की जाएगी अपडेशन को लेके, जिसमें कि सबसे हॉट टॉपिक जो है वो है जियो पीसी को किस तरीके से और इम्प्रूव किया जाएगा। ऊपर से आपको नया शायद रिलायंस की तरफ से ही जियो टीवी देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि अभी आपको जो देखने के लिए मिलता है वो जियो टीवी ओएस देखने के लिए मिलता है। 6G की प्लानिंग बताई जाएगी कि रिलायंस जियो फाइनली कब तक अपनी 6G को लेके टेस्टिंग स्टार्ट करेगा और जियो एयर 5 और यूबीआर के ऊपर क्या नई अपडेट देखने के लिए मिलेगी और न्यू लॉन्चेस में क्या क्या नए प्रोडक्ट ऐड किए जाएंगे इस साल, वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर बात कर लेते हैं स्टारलिंक की, जो फाइनली कभी भी लॉन्च हो सकती है इंडिया में। तो अपनी नई सर्विस जो है स्टारलिंक ने स्टार्ट कर दी है, इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस, जिसमें कि आपको अब नई नई फैसिलिटी देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें कि एयर फ्रांस की बात करें, कतर एयरवेज की बात करें, यूनाइटेड एयरलाइंस की बात करें, यहाँ पे और भी बात चल रही है एमिरेट को लेके, जो दुबई बेस एयरलाइन सर्विस है उससे भी बात चल रही है। और फाइनली स्टारलिंक ये डील कंप्लीट कर लेता है तो एमिरेट में भी आपको इन फ्लाइट वाईफाई फैसिलिटी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे अभी लॉन्चिंग की बात चल रही है, क्योंकि नए इक्विपमेंट इंस्टॉल करने होते हैं जिसमें कि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इसमें टाइम लग जाएगा। मतलब अगले साल तक आपको स्टारलिंक की इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस जो है लग्जरी तौर पे देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे स्टारलिंक जिस तरीके से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लेके तहलका मचाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं अब इंडिया को अपने प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें का मौका देना चाहिए और अपनी सर्विस को और ज़्यादा बूस्टअप करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास बात करी जाए तो एयर इंडिया है, इंडिगो है, दुनिया भर की एयरलाइंस है, उनमें भी ये फैसिलिटी कहीं ना कहीं लोगों के लिए डिमांड होगी। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तीसरी अपडेट, जिसमें कि पूरे AI मॉडल को हिला के रख दिया है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखे, क्योंकि अगस्त चल रही है, दवा के बिगेस्ट डिस्काउंट चल रहा है फ्लिपकार्ट पे, सिलेक्टेड प्रोडक्ट है। एक बार देखिएगा जरूर, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने एक एक प्रोडक्ट आपके लिए इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है अलग अलग कैटेगरी में। मज़ा जरूर आएगा, एक बार चेक करना। साथ में बात करी जाए तो आपके पास 360 कैमरा है, तो उसके लिए वॉल माउंट स्टैंड परचेस कर सकते हैं इस तरीके से, जो डायरेक्टली आपके कैमरे को आसानी से दीवार पे वॉल कर देता है। और ऊपर से आपके पीछे का क्लिप गुम गया और टूट गया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारा 360 वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली किसी भी 360 कैमरे में अटैच हो जाता है। ऑर्डर करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से टच करेंगे डायरेक्टली चैट कर पाएंगे, नहीं तो ये भी व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से भी डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं आप अपने 360 कैमरे के लिए वॉल माउंट स्टैंड। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओपन AI ने क्या नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, जिसमें से स्पेशली बात करी जाए तो इंडिया में तहलका मचा रखा है न्यू सब्सक्रिप्शन प्लान फॉर इंडियंस के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो मॉडल AI का है वो आपको एक्सपेंसिव देखने के लिए मिलता है। आप गूगल की बात करें, जेमिनी की बात करें, स्पेशली परप्लेक्सिटी AI की बात करें, अभी आपको फ्री मिल रहा है, बाद में आपसे लुटाई चालू हो जाएगी, और पहले भी लुटाई चल रही थी। अराउंड 2000 रुपये का सब्सक्रिप्शन था, और भी आप AI यूज़ करेंगे उसके जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्सपेंसिव है। लेकिन ओपन AI का सब्सक्रिप्शन भी एक्सपेंसिव था, अराउंड 2000 रुपये महीने का, लेकिन अब उसे घटा के सिर्फ 399 रुपये पर मंथ कर दिया गया है, जिसमें कि आपको एक्सेस मिलता है GPT-5 का एक्सटेंडेड मैसेज अपलोड्स और फास्टर क्रिएट इमेज, जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं चैटबॉट पे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉन्गर मेमोरी टैक्स जो है वो आप देख पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्च की जाती है AI पे और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने क्या सर्च करा था, बाद में एक बार चेक कर लिया जाए, वो फैसिलिटी भी इसके अंदर आपको मिलती है। ऊपर से बात करी जाए तो क्योंकि 399 रुपये तो लिमिटेड तो हैं चीज़ें, इसमें आपको श्रिंक करके दी गई हैं, क्योंकि अभी ओपन AI ने
₹2000 वाला सब्सक्रिप्शन इंडिया से रिमूव नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रो के लिए अलग सब्सक्रिप्शन दे दिया, लेकिन आप नॉर्मली एआई अपनी स्टडी में या स्पेशली वर्क फ्लो में यूज़ करना चाह रहे हैं और कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, उस फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए अब ओपन एआई ने इंडियन लोगों के लिए ₹399 में लॉन्च कर दिया है, जो सच में बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है और इससे बाढ़ आ जाएगी ओपन एआई के सब्सक्रिप्शन बेस में। ऊपर से नेक्स्ट अपडेट जो है हमें एप्पल की तरफ से देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से एप्पल अब इंडिया पे फोकस कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है। पहले दिल्ली के अंदर अपना स्टोर ओपन करा, फिर मुंबई के अंदर अपना स्टोर ओपन करा, अब फाइनली आपको इंडिया में तीसरा स्टोर देखने के लिए मिलेगा बेंगलोर के अंदर, जो 2 सितंबर 2025 को लॉन्च हो रहा है, मतलब फाइनली ओपन हो रहा है दोपहर के 1 बजे। और सबसे अच्छी बात यह है सितंबर में ही आपको आईफोन 17 का अपडेट और लॉन्च देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पे तीनों स्टोर के अंदर आप आईफोन 17 का एंजॉयमेंट ले पाएंगे सितंबर में। सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया पे जिस तरीके से एप्पल फोकस कर रहा है वहाँ इंडियन कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और सबसे अच्छी बात यह है जिस तरीके से नए नए स्टोर देखने के लिए मिल रहे हैं, तो क्योंकि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस था, स्पेशली हैदराबाद के लोगों को या तो मुंबई जाना पड़ता था या दिल्ली जाना पड़ता था एप्पल स्टोर विजिट करने, तो फाइनली अब बेंगलोर में जाके भी वो कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट ले पाएंगे और जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो पूरी तरीके से कट हो पाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट जो कि हमें स्टारलिंक की तरफ से देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो कभी भी सर्विस लॉन्च हो सकती है, बस उसे लॉन्च तक ले जाने के लिए थोड़ा सा काम किया जा रहा है, जो स्पेशली तब न्यू कनेक्शन लिए जाएंगे तो इंडियन कस्टमर किस तरीके से अपने आप को वेरीफाई करेंगे। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है केवाईसी के लिए, जिसमें कि UIDAI के द्वारा, मतलब आधार कार्ड से आप केवाईसी करवा पाएंगे न्यू स्टारलिंक के ब्रॉडबैंड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए, जिसमें कि आप कनेक्शन लगवाएंगे तो आपकी प्रॉपर केवाईसी होगी और उसके बाद आप कनेक्शन लेने के लिए एबल होंगे। तो यहाँ पे ये बिगेस्ट अपडेट है। बस कभी भी एक बिगेस्ट अपडेट आ सकती है कि स्टारलिंक ने अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जो है वो लॉन्च कर दी है इंडिया में, तो अब ज़्यादा इंतज़ार करने का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया है और कभी भी आपको बिगेस्ट अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी। फिर दोबारा से हमें ओपन एआई की बिगेस्ट अपडेट देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि चीपेस्ट सब्सक्रिप्शन तो लेके आया है, साथ में बात करी जाए तो आपको जो देखने के लिए मिलता है एक ग्राउंड प्रेजेंस के लिए अब ओपन एआई अपना न्यू और फर्स्ट टाइम इंडिया में फिजिकल ऑफिस ओपन कर रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। इस साल तक फाइनली वो इस्टेब्लिश कर लेंगे और लोगों को कहीं ना कहीं एक धारणा क्रिएट कर देंगे कि देखो हम इंडिया से ही काम करते हैं, हमारा ऑफिस इंडिया में ही है, तो आप बिलीव कीजिए हम ग्राउंड लेवल पे आपको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि डेटा सेंटर की जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज़ कर रही है, तो वहाँ पे आईटी कंपनियों के लिए एक मुसीबत बन गई है, जिससे कि जो इंडियन कस्टमर्स का डेटा वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर ही स्टोर, इसलिए बड़ी से बड़ी कंपनियां इंडिया में आके ही अपना वर्क फ्लो जो है वो इंडिया में ही स्टार्ट कर रही हैं। इस वजह से आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के जो हेड ऑफिस हैं या स्पेशली मेन ब्रांच ऑफिस है वो इंडिया में ही अब देखने के लिए मिल रहे हैं फॉर इंडियन कस्टमर। किस तरीके से उनका बिहेवियर है, किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाए, क्योंकि हम इंडियन हैं। तब बात आती है लोगों की, तो हम बहुत सारे हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।